इसमें कोई शक नहीं कि भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए कई तरह के रक्षा उपकरणों और आधुनिक लड़ाकू विमानों की खरीदारी में कतई पीछे नहीं है और फ्रांस से भारत पहुंची राफेल विमानों की पहली खेप इसका सबसे मजबूत उदाहरण है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पायलटों की कमी से भी जूझ रही है। इसके अलावा हाल ही में एयरफोर्स ने कहा है कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की टोटल टेक्निकल लाइफ 2023 से ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और ऐसे में माना जाए तो अभी भारतीय सेना के तीनों अंगों को 483 नए लाइट यूटिलिटी चॉपर्स की ज़रूरत है। ऐसे में देखा जाए तो 20-30 सालों में वायुसेना की हालत ऐसी हो गई है कि उसके लिए अप्रूव्ड 42 स्क्वाड्रन की जगह सिर्फ 30 फाइटर स्क्वाड्रन ही बची हैं और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने इसके बारे में जानकारी देते हुए सोमवार को कहा कि सरकार 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A 114 मल्टी रोल वाले लड़ाकू विमान MRFA यानी कुल 197 लड़ाकू विमानों की खरीद पर ध्यान दे रही है। हालांकि इस दौरान उन्होंने राफेल लड़ाकू विमानों की और खरीदने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जटिल विषय है और वायुसेना के भविष्य की ज़रूरतों के आधार पर अनेक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में पूरे विषय पर विचार और चर्चा चल रही है। साथ ही राफेल विमानों के पहले बेड़े के वायुसेना में शामिल होने के संदर्भ में भदौरिया ने कहा कि राफेल विमानों के शामिल होने से आधुनिक हथियारों, सेंसर और टेक्नोलॉजी से लैस प्लेटफॉर्म मिला है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि फ्रांस निर्मित मल्टीपर्पज़ राफेल विमानों के शामिल होने से न केवल भारतीय वायुसेना के अभियान संबंधी क्षमता में इजाफा हुआ है बल्कि वायुसेना MBTS मॉडर्न मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के स्वदेश में ही विकास पर ध्यान देने के साथ LCA के उन्नत संस्करण रखने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि सैन्य महकमे में कुछ अधिकारियों की राय रही है कि वायुसेना के अभियान संबंधी पहलुओं को देखते हुए उसके पास राफेल लड़ाकू विमानों के कम से कम 4 बेड़े होने चाहिए।